हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है शिवम तिवारी और यहाँ पे हम जो है आज शस्त्र प्रकरण के बारे में बात करेंगे। शस्त्र प्रकरण में आचार्य सुश्रुत ने 20 नामों को बताया है और जो आचार्य वाग्भट हैं उन्होंने 26 नामों को बताया है। तो जो 20 नाम है वो 20 नाम इन्हीं में आ जाते हैं 20, और जो 6 नाम है उसको हम अलग से देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जो 20 नाम है उसके लिए हम कैसे सिंपली उसको याद कर सकें, उसके लिए ट्रिक है। तो उस ट्रिक से जाएंगे हम, जो कि आपको 5 मिनट में सब कुछ याद करवा देगा। ठीक है, और इजीली रिवाइज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी ट्रिक क्या है कि एसके जो है वो डू एन MBA, मतलब एसके जो है वो क्या करता है, MBA करता है। तो एसके डू एन MBA। ठीक है, तो देखिए एस से जो है आपको याद रखना है 2 नाम आते हैं, के से जो है 4 नाम आते हैं, मतलब टोटल यहाँ पे 24 याद रखना है। इस साइड भी आप देखेंगे तो 1 डी से, यू से और एन से एक नाम आते हैं। फिर जो MBA है उसमें 2 और 4 और फिर यहाँ पे 5 नाम आते हैं ए से। तो इसको आपको याद रखना है 24 111 24 5, ऐसे करके जैसा भी आप याद रखना चाहें तो इसको आप याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। जैसे कि एस से 2 नाम आते हैं, तो एस से 2 नाम क्या क्या आ जाएंगे, सूची और सरारी मुख। ठीक है, इसके बाद है के से आते हैं 4 नाम। ठीक है, तो के से जो 4 नाम आते हैं उसमें आप देखेंगे कि करपत्र, कुशपत्र, त्रिकूर्चक और कुठारिका। ये जो त्रिकूर्चक है इसमें का लिया गया है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट, और ये तीसरे नंबर में इसलिए लिखा गया है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा कि आपको याद रहे कि त्रिकूर्चक है। ठीक है, ना कि कूर्चक है, ये त्रिकूर्चक है। ठीक है, तो इसको आपको इम्पोर्टेंट मार्क करना है, और इसको हमने के में ही रखा है, इसको अलग से नहीं बताया है। ठीक है, त्रिकूर्चक को कूर्चक ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि एक करपत्र, कुशपत्र और फिर त्रिकूर्चक आता है, कुठारिका आता है। ठीक है, उसके बाद डी, यू और एन, जिसमें कि तीनों में ही एक नाम आते हैं। तो जो डी है उसमें आता है दंत शंकु, जो यू है उसमें आता है उत्पल पत्र। ठीक है, इसके बाद जो है एन जो होता है उससे आता है नख शस्त्र, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आता है MBA, डू एन MBA। एम से आते हैं 2 नाम। ठीक है, वो होते हैं मंडलाग्र और मुद्रिका। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आता है बी से आते हैं 4 नाम, जो कि है वृद्धिपत्र, ब्रीहिमुख, वेतस पत्रक और बडीस। ये जो 4 नाम आते हैं ये बी से आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ए से आते हैं 5 नाम, जो कि होते हैं अर्धधार, आटीमुख, अंतर्मुख, आरा और एसड़ी। ये टोटल हो जाते हैं हमारे 20 नाम। ठीक है, लेकिन इसमें बात ये है कि आपको 3 से 4 बार इसको आप अपने कॉपी में लिखिए और इसको 3 से 4 बार रिवाइज करिए। जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे पूरे चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, और रिवाइज होते जाएगा तो वो आपको याद होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अष्टांग हृदय थे उन्होंने जो है ये 20 तो माने ही हैं, जो सुश्रुत ने माने हैं, प्लस 6 जो है उन्होंने और माना है। तो वो 6 के लिए एक अलग से ट्रिक, जो कि है SL K3 खा। SL जो है उसको बोल रहे हैं कि K3 खा, तो SL K3 खा में S जो है उससे 1 नाम आता है, L से भी 1 नाम, K3 से 3 नाम आते हैं और खा से 1 नाम। तो यहाँ पे S जो है उससे आता है सर्पमुख। ठीक है, L जो है उससे आता है लिंग नाश वेधनी, लिंग नाश वेधनी, यहाँ पे लिंग नाश वेधनी आता है। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे, लिंग नाश वेधनी सलाका। उसके बाद जो है के से 3 आते हैं, कुर्च, उसके बाद कर्तरी और कर्ण वेधन शस्त्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कुर्च, कर्तरी और कर्ण वेधन शस्त्र, और खा से आता है खंज। इस प्रकार ये टोटल 6 नाम हो जाते हैं अष्टांग हृदय में, जो कि वाग्भट ने बताया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इस प्रकार जब आप इसको रिवाइज करते हैं तो आपका ये 5 मिनट में पूरा याद हो जाता है। थैंक यू, और आप बता सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।